क्लास 10th सेंटअप एग्जामिनेशन सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जिन लोगों को चाहिए मेरे नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। पीडीएफ सभी को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। और नेक्स्ट पेपर के लिए सभी कोई तैयार रहिएगा। तो सभी को मैं लेके चलता हूँ सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव सभी को दिखा दिया हूँ जी, ठीक। तो सभी को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं सभी को आंसर पे लेके चलूंगा। देख सकते हैं हिस्ट्री लघुत्तरी प्रश्न 1 से 6 तक 2 अंक निर्धारित हैं। सभी कोई क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक। मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या थे। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था और हस्तक्षेप की नीति क्या है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7 से 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न, किसी एक का उत्तर दीजिए, 4 अंक देना है। तो 7 का आंसर कर दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन, ठीक। या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस एक करना है, 4 नंबर सभी को मिलेगा, ठीक। आते हैं राजनीतिक विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भी 9 से 12 तक लघु उत्तरी है, 2 अंक निर्धारित हैं। तो सभी को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं सभी को आंसर पे लेके चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन है क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें, नियम, सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार का सामाजिक, ठीक। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। समवर्ती कौन कौन विषय आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है संघीय व्यवस्था, ठीक। दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे चलते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 13 और 14 दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 4 अंक फिक्स है, एक करना है सभी को। देखिए क्वेश्चन सभी कोई पढ़ लीजिए। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर सभी कोई देख लीजिए, लघु उत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट आंसर 15 से 18 में 2 आंसर करना है। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली किन्हीं 2 कठिनाइयों को लिखिए। सभी को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को सभी को ही पढ़ लीजिए। मानव विकास सूचकांक क्या है। मुद्रा किस प्रकार का साख का आधार है। वाणिज्य बैंक के सामान्य प्रतियोगिता स्पर्धी अर्थ बताइए, कार्य बताइए, ठीक। चलिए सभी कुछ देख सकते हैं जी, दीर्घ उत्तरी यहाँ पे 19 से 20 वाला, फिर से 4 अंक वाला, ठीक। आपदा प्रबंधन वाला, तो सभी कुछ देख सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास के किस प्रकार वैश्वीकरण की। तो चलिए भूगोल वाला भी देख लेते हैं जी, 2 अंक फिक्स है। हरित क्रांति से क्या समझते हैं। मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन कौन है। संसाधन के नियोजन क्यों आवश्यक है। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए, ठीक। 4 क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। आपदा प्रबंधन से भी लघु उत्तरी प्रश्न है जी, 2 नंबर अंक निर्धारित है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। भारत के अत्यंत संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों को लिखिए, ठीक। या फिर जीवन रक्षक आकस्मिक आवश्यकता को बताइए। तो चलिए सभी को देरी न करते हुए आंसर पे लेके चलते हैं। देख सकते हैं सभी को ही क्वेश्चन नंबर 1 जो हिंद चीन वाला क्वेश्चन दिया था बाबू मेरे, आंसर लिखेंगे हिंद चीन में फ्रांस की औपनिवेशिक योजना में मुख्य उद्देश्य थे। एक पॉइंट डाल के व्यापारिक हितों की रक्षा करना, ईसाई मिशनरियों को समर्थन देना, ठीक। फ्रांसीसी संस्कृति भाषा का प्रसार करना। और सभी को देखिए फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा करने के लिए यह भी पॉइंट डाल दीजिएगा, साइगान और कंबोडिया पर कब्जा किया, टोनकिन और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, ठीक। पॉइंट डाल डाल के। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 2 सभी को लिख दीजिएगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यूरोप में संतुलन कायम करना था, वह संतुलन जिसे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने भंग कर दिया था। अगला आंसर सभी को लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू मेरे, साइमन कमीशन वाला। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना था। इसके अलावा इसके कुछ और उद्देश्य 1919 में भारत सरकार अधिनियम की जांच करना, उसमें सुधार के सुझाव देना था। सभी के प्रश्न 7 और 8 भी देख लीजिए, आंसर कर दीजिएगा। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क की भूमिका बहुत
अहम रही। बिस्मार्क ने अपने जर्मनी के एकीकरण की नींव रखी थी। वे प्रशिया के चांसलर थे। उन्होंने कूटनीति सूझबूझ और रक्त लव की नीति अपनाई। ठीक, लिख दीजिएगा बाबू मेरे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सभी को लिख दीजिएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है जी? क्षेत्रीय राजनीतिक दल। भारत में राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। ठीक, लिख सकते हैं विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन सभी को लिखेंगे भाई। इसी में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। विधानसभा चुनाव में, ठीक, लोकसभा चुनाव में एक राज्य में कम से कम 2 सीट, विधान में 3। ठीक, देश भर में कुल वोटों की संख्या 6% प्राप्त करना है। आवेदन प्रक्रिया चुनाव आयोग से मान्यता के लिए आवेदन करना और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना है। प्रश्न 13 और 14 लिखेंगे भाई मेरे। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता पर आवश्यकता पर चर्चा। आंसर में लिखेंगे राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता इसलिए है ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता, समानता बनी रहे, ये सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई मेरे। भारत में संघ राज्य एवं संबंध का तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के बंटवारे में भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, लेकिन यह एक द्वैतीय संघ है जिसका मतलब केंद्र का अधिक प्रतिनिधित्व है। सभी को 15 से 18 वाला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय वाला लिख दीजिएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली किन्हीं 2 घटनाओं को लिखिए। ठीक, निम्नलिखित में लिख दीजिएगा। गैर बाजारी उत्पादों की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना में ऐसे गैर बाजारी उत्पादों का समावेश करना कठिन होता है क्योंकि ये सेवाएं बाजार में नहीं बिकती। ठीक, इनकी कीमतों का गणना ऐसे गैर बाजारी उत्पादों में करना आवश्यक न है, अनुमान लगाना मुश्किल होता है। और सभी को 16 नंबर क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। मानव विकास सूचकांक 4 नंबर वाला क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक एक सांकेतिक माप है जो किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास, ठीक, मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया। इसके 3 प्रमुख घटकों पर मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है भाई मेरे। मुद्रा के प्रचलन के बाद ही साख का निर्माण संभव हो पाया। व्यक्ति अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करता है और इसी प्राथमिक जमाओं के आधार पर व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। मुद्रा के द्वारा इस साख का निर्माण हो सकता है। ठीक, और सभी को 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई, इतना बड़ा बड़ा आंसर दिया है। वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक कर्तव्यों में जमा प्राप्त करना, ऋण, अग्रिम नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग देना शामिल है। माध्यमिक कार्यों में ऋण पत्र, परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उपभोक्ता वित्त पोषकता, शैक्षिक ऋण आदि शामिल हैं। ठीक, तो सभी को देखिए इतना लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है जी। सभी को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। हरित क्रांति कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी जिससे अन्न, दूध, कपास आदि फसल उत्पादन करते हैं। सभी को देखिए 22 वाला क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा है, लिख दीजिएगा भाई मेरे। और जिन लोगों को 23 वाला इतना बड़ा है लिख दीजिएगा। और जिन लोगों को देखिए पीडीएफ चाहिए, सभी के मेरे नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ आप सभी को एक पास सेंड कर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।